मैं हूँ बलात्कार गाना मैंने कभी जिंदगी में ना लिखा, ना गाया और ना कभी सुना है। इतना कुछ बवाल होने के बाद मैं म्यूजिक की कसम खा के कहता हूँ, मैंने सुना तक नहीं आज तक वो गाना। तमाम लड़कियां अब ये जानना चाहती हैं कि हनी सिंह शादीशुदा है या हनी सिंह सिंगल है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज इस खाली थिएटर में हमने एक बदमाश मुंडे को कैद करके रखा है। और ये जो इंटरव्यू आज हम कर रहे हैं ये पब्लिक डिमांड पर कर रहे हैं। और दो तरह के हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू के लिए हमें बार बार रिक्वेस्ट की। एक है हमारे युवा दर्शक और दूसरे हैं हमारे उन युवा दर्शकों के माँ बाप। युवा दर्शक बेहद खुश हैं हमारी इस पर्सनैलिटी से और युवा दर्शकों के जो माँ बाप हैं वो बेहद नाराज हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि माँ बाप इस थिएटर के बाहर खड़े हुए हैं और जैसे ही हमारे ये मेहमान निकलेंगे हो सकता है उनको पकड़ भी लें। आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि ऐसा मेहमान कौन हो सकता है। जी हाँ, बहुत लोगों का निशाना शायद सही बैठा हो। उस मेहमान का नाम है हनी सिंह, जिसने बहुत लोगों को खुश करके रखा है और बहुत लोगों को परेशान करके भी रखा है। हनी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खाली थिएटर में। भरे हुए थिएटर हाउसफुल आपने बड़े देखे होंगे, लेकिन आज आप खाली थिएटर में हो। नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। हम आपको हनी सिंह बुलाएं, हृदेश सिंह बुलाएं, यो हनी सिंह बुलाएं। यो हनी सिंह। तो अब आपकी जो आइडेंटिटी है वो यो हनी सिंह। यो हनी सिंह है। पहले मैं जो माँ बाप हैं उनकी तरफ से सवाल पूछता हूं और जो तमाम आपके जो लोग हैं जो आपसे परेशान हैं कि क्या आपने वाहियातपना देश में फैला रखा है। वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स, उल्टी सीधी बातें। और लोग ये कह रहे हैं कि जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। आप कभी युवाओं में बैठे हैं, बच्चों में? हाँ, बैठा हूं। कैसी बातें करते हो? वो आपको पसंद करते हैं? वो नहीं, उनकी कन्वर्सेशन की लैंग्वेज क्या होती है? वो कभी ये बोलते हैं कि वह व्यक्ति यहाँ आया, बोलते हैं वो? नहीं बोलते। क्या वो लिटरेचर में बातें करते हैं? नहीं। एक अंग्रेजी वर्ड है सर, स्लैंग, जो भाषा नहीं होती, जो एक स्लैंग होता है, जो पता है कि जो हर दौर में बदलता है और वो उस स्लैंग में बात करते हैं। तो वाहियातपना तो मैं कहूंगा ये कहना बहुत गलत है कि मेरे गाने वाहियात होते हैं, ऐसा तो कभी कुछ भी मुझे लगता नहीं है। और जहां तक है मेरे जो गाने होते हैं, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ा नहीं हूँ सर, ज्यादा खास भी पढ़ा नहीं हूँ मैं। और मैंने जो भी सीखी है या दुनिया या बोलने का तरीका, पहले पंजाबी बहुत अच्छी बोलता था क्योंकि पंजाब से हूँ, और फिर हिंदी इम्प्रूव करी और उर्दू भी थोड़ी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। तो ये सब सुन सुन के ही सीखी है, रह रह के ही लोगों में सीखी है। तो जो सुना है उन्हीं लोगों में रहा हूँ, बहुत विद्वान लोगों में रहा नहीं हूँ, स्ट्रीट में, स्ट्रगलिंग में और छोटी गलियों में रहा हूँ। तो वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है और कई सालों से वही बोली जाती है। विद्वानों की भी आप भाषा खराब कर रहे हो? नहीं, विद्वानों की कहाँ भाषा खराब कर रहा हूँ मैं। विद्वानों को देखता हूँ ज्यादातर, तो विद्वान जब बैक स्टेज बैठे होते हैं तो वो फुल उसी लैंग्वेज में बात करते हैं और जैसे ही वो पब्लिक में आते हैं तो उनकी एक लिटरेचर बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाता है, एक प्रोटोकॉल बन जाता है। और यही प्योरिटी ना कहीं यूथ में है। दे रिमेन सेम। सिर्फ अपने माँ बाप के सामने वो ठीक ठाक बात करते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं यो कूल डूड, ये वो कितनी चीज ऐसी बन चुकी है। चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज आप पिक करें, चाहे हिंदी करें, चाहे पंजाबी करें, चाहे कोई भी लैंग्वेज पिक करें, अब लिटरेचर कहीं ना कहीं दूर चला गया और कहीं ना कहीं स्लैंग एक नई लैंग्वेज आ गई है, नया दौर आ गया। तो उसी से निकाल के गाने बनाता हूँ मैं। मेरे कोई अपने विचार नहीं। मैं आपके सामने आपके कुछ लिरिक्स जो हैं वो पेश करता हूँ और अर्ज करता हूँ। देखिए, सुनिए आप। आपने फरमाया है, ठीक है, कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड को फंसाऊंगा, लॉन्ग ड्राइव पे उसको ले जाऊंगा, उसको जलाऊंगा, उसे बड़ा तड़पाऊं, अपनी एक्स को आज मैं सबक सिखाऊं। ये मेरे विचार नहीं है, ये मैं सोसाइटी में रहता हूँ। गा तो आप ही रहे हो। गाऊंगा तो मैं ही ना, और कौन गाएगा? सब सिंगर नहीं है, सब नहीं है। ये यूथ की आवाज है। मैं कोई रॉक स्टार, कोई सुपरस्टार नहीं हूँ। आई एम द वॉइस ऑफ यूथ। और वो रोज ये बातें बोलते हैं, मैं उनमें बैठता हूँ, उनमें डिस्गाइज होकर मैं जाके सुनता हूँ, अच्छा ये बातें क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये बातें क्या करते हैं, मुझे क्या पता। तो मैं अभी भी छुप के या हुड पहन के या कुछ भी कैप वगैरह लगा के सुनता हूँ। टिल नाउ आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मेरे को वही करना जो वो बातें कर रहे हैं। और वाई इतनी जनता क्यों जुड़ गई, इतने यूथ क्यों जुड़ गए? क्योंकि उनको लगा यार ये हमारे जैसे बोलता है, यार ये तो दिखता भी हमारे जैसे यार, ये कुछ वैसा नहीं कर रहा कि जो करते हैं बड़े। मैं कोई इंडस्ट्री से नहीं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से या म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ। तो वो जो एक प्रोटोकॉल से आते हैं, लड़का उनका लॉन्च होता है, मीडिया रिलीज होती है। मेरा 10 साल का करियर है, रगड़ रगड़ के म्यूजिक डायरेक्टर से मैं धीरे धीरे रैप आर्टिस्ट बना, रैप आर्टिस्ट से धीरे धीरे
मैं थोड़ा नेशनल आर्टिस्ट बन गया। ऐसा रैप आर्टिस्ट जो रेप्स को बढ़ावा दे रहा है अभी? कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं मैंने ऐसा कोई गाना गाया जो रेप को बढ़ावा देता हो, और कभी भी मैंने वो मैं हूं बलात्कारी गाना कभी नहीं गाया। अब इस बात का जवाब ये आई थिंक 8वां महीना चल रहा है, तो मैं क्यों दे रहा हूँ उसके भी रीजन है, तो आप जब आगे पूछेंगे मैं उसका बताऊंगा। हम आगे बढ़ेंगे, पहले आपका एक गाना हम देख लेते हैं, यहीं पे बैठे अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, फिर आगे इस पे बात करेंगे। ये गाना आप देखिए, ये मैं गाना यहाँ प्ले करता हूँ। सुबह से एक बोतल दारू पी ली है, स्टीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो, गाँव सुर सा लगा के आओ। हनी सिंह, यो हनी सिंह। अब आप जो गाना अभी हमने देखा, सुबह से एक बोतल दारू मैंने पी ली है, स्लीपर लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो, गाओ सुर सा लगा के हाथ। तो ये हमारा यूथ है। ये तस्वीर आप जो पेश कर रहे हैं, सारा हमारा यूथ ऐसा ही है क्या? मेजोरिटी है जो मैं देखता हूँ, और मैंने सिर्फ यही गाने नहीं गाए हैं, मैंने रोमांटिक गाने भी कई गाए हैं, तो वो उनके लिए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो यूथ है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और ये सबको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ना बदमाश बच्चों को सबसे ज्यादा देखते हैं। अब देखेंगे करेगा क्या, अब ये ना सीधा नहीं चल के जाएगा, ये यहाँ से छलांग मारेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, और उनकी बातें वो फनी होती हैं। और पहले वो दौर था कि लड़की धोखा दे देती थी तो सुसाइड कितने बच्चों ने करा पीछे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें, इस गाने को, ये मैंने एक पॉजिटिव मैसेज बनाया कि यार ब्रेकअप पार्टी करो, रो क्यों रहे हो, नशे में क्यों पड़ रहे हो, क्यों सुसाइड करो। कितने बच्चों ने सुसाइड किया, आपने सुना होगा पिछले कई सालों में, छोटे छोटे बच्चे इश्क में पड़ जाते हैं, दिल टूट जाता है। अब देखा जाए तो वो आज तक पूरे बुजुर्गों के रास्ते पे चलते आए हैं कि वो इश्क में गिरते आए हैं, और उसके बाद देवदास बनते आए हैं, और उसके बाद जिंदगी खत्म करते आए हैं। ये मैं उनको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, मैं नया रास्ता बता रहा हूँ कि मर क्यों रहे हो, क्यों देवदास बन रहे हो। ही वॉज द बिगेस्ट लूजर। देवदास नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। देवदास दारू पी के बैठे रहेंगे तो और कसाब आएंगे। ब्रेकअप पार्टी करो और फिट रखो अपने आप को, मस्ती करो। लेकिन जो आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि मैं आपको और बताता हूँ, देखिए कनाडा में जो पंजाबी हैं वो चाहते हैं कि अब आपको कनाडा में नहीं आने दिया जाए। आप किसी प्रोग्राम के लिए कनाडा जाने वाले थे, मैं करके वहां पे शो। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप आओ। और वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि ये वी डोंट वांट टू ब्रिंग ऑल द गन वायलेंस एंड वल्गैरिटी फ्रॉम बैक होम इनटू दिस नेशन। हनी सिंह को यहाँ मत बुलाओ, गन वायलेंस लाएगा, यहाँ पे वल्गैरिटी लाएगा। ये गुरु नानक मिशन कनाडा के जो लोग हैं, 1000 लोगों ने दस्तखत करके दिया है आपके बारे में कि हनी सिंह अब कनाडा से तो बचाओ कम से कम। जी मैं बताता हूँ, ये जब मैं गया वहां पर कनाडा में, तो ये मैंने देखा कि वहां पे ये सब शुरू हो गया। मैं चलो ठीक है। अब मैंने कहा यार मैं खुद तो गया नहीं, पहली बार गया हूँ मैं कनाडा परफॉर्म करने। एक बारी 2-3 बारी घूमने गया था, और एक बार शूटिंग करने गया था। तो मुझे था कि मेरे को हाँ यार अपने लोग बहुत रहते हैं यहाँ पे, इनके सामने एक बारी कभी परफॉर्म करेंगे। तो मुझे खुद प्रपोजल आया कि पंजाबी विरसा डे मनाया जा रहा है, तो आप परफॉर्म करने आओ। तो मतलब पंजाबी कल्चरल डे। बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ यार डेफिनेटली परफॉर्म करने जाते हैं। तो वहाँ जब मैं पहुंचा तो वहाँ खबर मिली कि यार कुछ लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि ना पता नहीं है लोगों को। मेरी कहीं ना कहीं गलती ये रही, मैं काम में बहुत घुसा रहा, तो कहीं ना कहीं मीडिया और मिलना जुलना लोगों से कम था। तो और जो गाने देखते थे, अगेन मैंने बताया दिस इज नॉट मी, दिस इज द सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है, यूथ इटसेल्फ। तो वो रिप्रेजेंट करते थे, शायद ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, उनको भी लगता होगा हाँ ये गंदा सा लड़का क्यों आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहां पे देखा तो वहां पे सिर्फ 20,000 लोग थे जो शो देखने आए थे, और 10 लोग थे जो बाहर धरना कर रहे थे कि क्यों इसको बुला रहे हो यहाँ पे, ये वो। अब कह रहे हैं वी आर ए फैमिली पार्क, इट इज इम्पोर्टेंट टू अस टू इंश्योर दैट प्रोग्राम्स आर फैमिली फ्रेंडली। आप मानते हो कि जो आपके गाने हैं, जो आप परफॉर्म करते हो, वो फैमिली फ्रेंडली है? बिल्कुल। कोई आदमी, कोई परिवार, कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठ के हनी सिंह का गाना सुन सकता है? बिल्कुल। शर्मिंदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप सीरियल देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, पहले एक्ट्रेसेस होती थी, बिकनी आपने पहले देखा कभी पुरानी एक्ट्रेसेस को? आपके सामने पेपर भरा पड़ा है, मैं आपको 150 गाने लिख के दे देता हूँ। मेरे और आपके पैदा होने से पहले गाने हैं सर बहुत सारे, उनके अगर मैं मीनिंग निकालूं, बहुत बड़े विद्वान लोगों ने लिखे हैं, वो बहुत बड़े विद्वान होंगे, उनका आज नाम बहुत, शायद वो बहुत बड़े बोर्ड के मेंबर्स भी होंगे आज के टाइम में, और कई जगह पे कई चीजें होंगी। लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उनके कहने का रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी आदत नहीं है कि किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज को देखूं जाके। और मैं इस तरह का हुच्छा आदमी नहीं हूँ, जैसे ना वर्ड की भी चलो और यार मेरे को नेगेटिव बना रहे हैं, चलो मैं भी मीडिया में बैठता हूँ। आपने एक चीज देखी, 1 जनवरी से लेके इतना बड़ा मीडिया का बवाल हुआ, मैं किसी भी चैनल पे देखा आपको? नहीं दिखा। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ लोग जानते हैं मुझे, मैं ऐसा नहीं।
और मिलियंस ऑफ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और मैंने काम करके आगे आया हूँ। कंट्रोवर्सी लोग मुझे बोलते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, लोग बोलते हैं कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट। कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट वो होता है सर जो कंट्रोवर्सी के ना बैग में लेके चलता है और एक फेंकता है, फिर 4 काम करता है, फिर बैग, क्योंकि उस पर और कुछ दिखाने को नहीं है। मैं विक्टिम बनता हूँ कंट्रोवर्सी का, मैं कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करते हो ताकि आप यू कैन हिट दी हेडलाइन? नहीं, ये बहुत बकवास बात है सर। इतना बड़ा बवाल हुआ था, जो मैं हूँ बलात्कारी गाने लग गए, सब चैनल वाले लग गए थे। मैं तो चैनल पे बैठा होता, मैं रो रहा होता, 4 रियलिटी टीवी कर रहा होता मैं, और 3-4 पिक्चरें कर रहा होता, और इतने पैसे कमा लेता जो शायद म्यूजिक करके मैं 10 साल में ना कमा पाऊँ। तो मैं कंट्रोवर्सी से फायदा उठाने वाला इन चीज का आर्टिस्ट हूँ नहीं, और मेरे बारे में एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, और कहीं ना कहीं ये ना बहुत गैप रहा, और इसी वजह से ये सब कुछ होता गया। चाहे वो कनाडा में बैठे पंजाबी हो, चाहे अपने हो, चाहे माँ बाप हो उनके, और बच्चे दे लव इट, किड्स लव इट, यूथ लव इट। हनी सिंह को ही क्यों शिकार बनाया लोगों ने? मैं आपको और आगे एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप देखिए, आप अपने देश में बैठे हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ उनके कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहां पर जो शिवसेना के जो महाराष्ट्र में एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वो अश्लीलता फैलाते हैं, अभद्र और उत्तेजक शब्दों के प्रयोग करते हैं वो अपने गानों में। इनके इस बात में ना इनका कोई कसूर नहीं है जो ये बात बोल रहे हैं, और इससे सामाजिक स्वास्थ्य खराब होगा आपके गानों से। नहीं, बिल्कुल ये उनका सोचना आज की डेट में बिल्कुल सही है। शायद इस इंटरव्यू के बाद सोचना उनका बदल जाए, क्योंकि इसमें कहना कि मेरी गलती रही है कि मैंने आके भी ना ज्यादा बोला नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ क्या हुआ। मैंने अपना करियर शुरू करा एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, और पंजाब के अंदर म्यूजिक बनाता था मैं, और लोग आते थे म्यूजिक करवाते थे, और फिर धीरे धीरे चलने लग गया वो काम। फिर मेरे को बोलते यार रैप करना शुरू कर दो, मैंने रैप करना शुरू कर दिया, गाने और हिट होने लग गए। फिर मुझे वीडियोस में लेने लग गए, उसके भी पैसे देने लग गए, वो भी मकबूल होने लग गया। फिर मैं देखा पैन इंडिया मेरे गाने पहुंच रहे थे, दिल्ली में लोग गाने सुनते थे, मैं दिल्ली आता रहा पार्टी करने, यहाँ पे बहुत यार दोस्त थे, तो मैं देखता रहा सब सुनाए जाते हैं, क्लब में भी मेरे को कोई जानता नहीं है, लेकिन गाने तो चल रहे हैं। खड़के गिलासी एक गाना मैंने गाया था, BBC वर्ल्ड चार्ट्स पे पहुंच गया था वो, और लेकिन मेरे को क्योंकि मैं उसका मेन फेस नहीं था, तो कहीं ना कहीं मेरा 5-6 साल मैंने म्यूजिक डायरेक्शन करी, थोड़े बहुत पैसे कमाए, मैंने एक एल्बम बनाई जिसको मैं पैन इंडिया लेके जाना था। मैं उस टाइम देखता था हिंदुस्तान में, बाकी बॉम्बे में यहाँ पे अंग्रेजी सिंगर चलते थे, एकॉन वगैरह, उनके गाने लोग सुनते थे, उनके वीडियो शायद मेरे से भी जबरदस्त होते थे, तो और उनके जो अंग्रेजी में मतलब होते थे वो तो लाजवाब ही होते थे। तो मैं कहा इनको सुन रहे हैं और ये समझ में भी नहीं आ रही, इनको एक लाइन गा रहे हैं, तो ये सुनते क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है। तो फाइनली मेरे को क्यों शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं शायद फर्स्ट आर्टिस्ट हूँ जिसने एग्जैक्ट लाइफस्टाइल यूथ का देखा, ऑब्जर्व किया और लिखा। जब लोगों ने ये कहा, खास तौर पर जब दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था और उसके बाद रेप्स होने शुरू हो गए थे, ईव टीजिंग बढ़ गई थी, और लोगों का ये कहना था कि हनी सिंह जैसे जो कलाकार हैं इनके गाने सुन सुन के ये सब कुछ हो रहा है, और आप जो है लड़कियों को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हो अपने गानों में, उसकी वजह से ये सामाजिक पतन हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात है सर, मैं हूँ बलात्कारी गाना मैंने कभी जिंदगी में ना लिखा, न गाया और ना कभी सुना है। इतना कुछ बवाल होने के बाद मैं म्यूजिक की कसम खा के कहता हूँ, मैंने सुना तक नहीं आज तक वो गाना। और मुझे ये पता था, मेरे लिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक वीडियो बनाए अपनी सारी 5-6 साल की मेहनत से, इंटरनेशनल स्टाइल के। मैंने कहा यार, मैं मोटा सा होता था, मैंने बॉडी बनाई, मैं कहा नहीं यूथ को शायद बॉडी पसंद आएगी। हमारी छोटी सी कंपनी थी जो रिलीज कर रही थी मेरी एल्बम पंजाब की, वो कहती है मेरे पास बड़े बड़े चैनल नहीं है, मैं तो चला नहीं पाऊंगी, तो इतने बड़े वीडियो बना क्यों रहा है। मैंने कहा एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हिंदुस्तान का यूथ आता है, जिसको मैंने ये गाने दिखाने हैं, इसलिए मैं वो स्टैंडर्ड के काम कर रहा हूँ, और वो है यूट्यूब। तो सिर्फ वहीं पे भी डाल दोगे ना तो वो चल पड़ेगा। तो मैंने देखा कि वो क्लिक करा, मिलियंस ऑफ व्यूज उसके बढ़ने लग गए, मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ व्यूज बढ़ने लग गए उसके। उसका कहीं ना कहीं वरदान और एक मेरे लिए नुकसान भी ये हुआ कि 6000 हनी सिंह पैदा हो गए उसके अंदर, क्योंकि इट्स अ पब्लिक डोमेन। आपके नाम पे कल मैं 4 वीडियो चढ़ा दूंगा तो उसको भी आप रोक नहीं पाएंगे, वो 4 के 40 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, वो 4000, क्योंकि इट्स अ पब्लिक डोमेन। हम लोग कंप्लेंट करते गए कि ये हो रहा है, 2009 से 10 से हम लोग कंप्लेंट करते रहे यूट्यूब को, यूट्यूब हटा देता रहा, 10 गाने हटा देता रहा। कोई शावर में नहा रहा है तो हनी सिंह लिखा हुआ है नीचे और वो बोल भी रहा है उसके अंदर, तो वो भी मेरे नाम से वीडियो चल रहे हैं और मिलियंस व्यूज बढ़ रहे हैं उसके, क्योंकि जिसने सर्च करना है उसने आगे सर्च करते जाना है। तो 36 चीजें ऐसी होती गई। फिर आपको मैं एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूँ, जो दिसंबर में ये रेप केस के बाद जो सीन हुआ, और वो पूरा 1 महीना जो चैनल ने जो भी दिखाया सारे चैनल्स ने, जो असली में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 6 दिसंबर की बात है, मैं दुबई में मेरा शो था। 6 दिसंबर को दुबई में शो करने के बाद मैं बाहर ही था हिंदुस्तान से, और हम साउथ ईस्ट एशिया के टूर पे जाना था हमने। 20, 21, 22
23 और 24 को हिंदुस्तान वापस आना था। और जब मैं बाहर था हिंदुस्तान तो मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान में 16 दिसंबर के आसपास वो रेप हुआ था। तो बहुत बहुत बेकार लगा सुन के और बहुत शॉकिंग था और पूरा हिंदुस्तान का माहौल बदल गया था। ये भी सुन के बहुत शॉकिंग लगा और सब ना डिप्रेशन वाला माहौल बन गया था। एनीवेज वो डिस्कशन चल रही थी सबकी, हम लोग भी दुखी थे, हम लोग भी कहते यार इंडिया में बहुत कुछ ऐसा होने लग गया। फिर हम चले गए साउथ ईस्ट एशिया टूर के लिए 20, 21, 22, 23, 24 तक। 25 को मेरा एक दिल्ली में शो था जो पहली बार मेरे कुछ दोस्तों ने ऑर्गेनाइज किया था। यार तू सब जगह शोज करता है, इस बार क्रिसमस में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ठीक है। और 31 दिसंबर को एक शो था जो बहुत बड़ा शो था, ऑर्गेनाइज हुआ था। और उस पूरे साल में, पिछले साल मैंने सबसे ज्यादा शोज किए। कई शोज मैंने फ्री में शोज किए क्योंकि मेरी एक विजन था कि जिस यूथ को मैंने टारगेट किया है, जो फाइनली मेरे गाने सुन रही है। मेरे को लोग कहते हैं यार तेरे बैंगलोर में भी गाने बज रहे हैं। मैं कहा यार मेरे गाने पंजाबी हैं, बैंगलोर में भी सुन रहे हैं, हजारों लोग सुनते हैं। यार तेरे कैलकाटा में चल रहे हैं। मैं बहुत रियलिटी चेक किस्म का आदमी हूँ, तो मुझे वो चेक करना था। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट सबको बोला, मैं अगर जहाँ शोज करने हैं पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। मेरे को इंडिया देखना है, मैंने इंडिया भी नहीं देखा था, तो इस बहाने इंडिया भी देखेंगे। 2012 में हम लोग पूरा इंडिया घूमे और टोटली इंटू म्यूजिक थे, टोटली इंटू ट्रैवल कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे। इंदौर जैसी जगह में भी 25-25 हजार लोग सुनने आ रहे थे। तो मैंने वो यूथ को टारगेट करने में लगा रहा, यार बार जाके इनसे मिल के आऊंगा, इनको बताऊंगा यार कि आई एम जस्ट लाइक दिस। तो वही सब कुछ हुआ। उसके दौरान कहीं ना कहीं मीडिया आता था देखने की, हाँ यार ये कौन है, इसको देखते हैं, जिनसे मैं नहीं मिल पाया। धक्का मुक्की हो जाती रही, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, हर जगह कहीं वो गैप बना रहा। कई बड़े बड़े फिल्म स्टार उस बीच में मेरे को प्रपोजल भी आए, मैंने फिल्मों में गाने भी गाए। अक्षय बाजी के लिए गाना गाया, हिमेश रेशमिया जी ने गाना गवाया और कॉकटेल में गाना गया। मैंने सुना एक गाने के लिए आपने 70 लाख रुपए लिए। उसकी भी एक कहानी है, वो भी बताऊंगा, बड़ी अनहर्ड ऑफ। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। इतना पैसा कैसे निकाल लिया? मैं बताता हूँ ना, वो भी कहानी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी तो बहुत बड़े लोग आने लग गए, बड़े बड़े लोगों के फोन आने लग गए और कहीं ना कहीं वो चीजें मुझ तक पहुंच भी नहीं पाई। तो मीडिया से एक जो गैप बना रहा उस दौरान, उसका ये नुकसान हुआ कि जब किसी ने पिटीशन डाली या इंटरनेट पर जब ये रेज फैली कि हनी सिंह ने मैं हूं बलात्कारी गाना गाया, और मुझे पता भी नहीं, मैं यहाँ पे हूँ भी नहीं हिंदुस्तान के अंदर, और वो इतना रेज बनने लग गई। तो कहीं ना कहीं सबने बिलीव भी कर लिया क्योंकि किसी ने ऐसा मेरा इंटरव्यू को भी देखा ही नहीं था। लोगों ने, वही मैंने बताया, लोग गानों से मुझे कंपेयर कर रहे थे जो मैं हूं ही नहीं। गाने वो हैं जो दुनिया है, वो गाने मैं नहीं हूँ। मेरे जो मैं खुद हूँ, जो मेरी अब नेक्स्ट एल्बम आ रही है उसमें मैंने कई गाने वो लिखे हैं जो मैं खुद हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। वो मेरे इंटरव्यूज हैं, वो आप सुनेंगे। उसमें एक गाना उसका नाम है स्टारडम। तो वो जो लोग समझते हैं स्टारडम वो क्या है और जो मैं जो डेली जी रहा हूँ स्टारडम वो क्या है, वो मैंने लिखी है खुद। तो एक गाना मेरे पे ऐसे थोप दिया गया, कहीं ना कहीं कई लोगों की साजिश भी थी, कहीं ना कहीं मेरा बैड लक इतना था कि लोगों ने बिलीव भी कर लिया क्योंकि मेरी पिछली मिसमैनेजमेंट ऐसी थी कि मैं अगर आपसे मिलूंगा तो तभी आपको समझ आएगा किस तरह। यू आर ए मिसअंडरस्टूड स्टार, बिग टाइम, है ना? बिग टाइम। एक ऐसा यंग लड़का जिसको कि लोगों ने गलत समझ लिया। मैं हूं बलात्कारी गाना मैंने कभी जिंदगी में ना लिखा, ना गाया और ना कभी सुना है। इतना कुछ बवाल होने के बाद मैं म्यूजिक की कसम खा के कहता हूं, मैंने सुना तक नहीं आज तक वो गाना। तमाम लड़कियां अब ये जानना चाहती हैं कि हनी सिंह शादीशुदा है या हनी सिंह सिंगल है?